सृष्टो सर्गरूपा जगद्वन्दिधौ पालने याचरौद्रे सृष्टो सर्गरूपा जगद्वन्दिधौ पालने याचरौद्रे संहारे चापि यस्याजगदखिलम् श्रीजनं या पराथा पश्यन्ते मन्दमातो तदनु भगवती वैखरीवनरूपा शाश्वन्वातं प्रसन्नां विजयनिगिता राजतालं करोतु अखंड ब्रह्मांड नायिका भगवती जगदम्बा पराशक्ति नागरूपा के चरणों में मेरा कोटि सा नमन अभिवादन। श्रीमद् देवी भागवत में मैंने पहले कहा कोई भी शास्त्र में दो भाग होता है, क्योंकि भगवान का रूप दो, सगुण और निर्गुण। तो सगुण की भी कथा होती है और निर्गुण की भी कथा। अगुण नहीं सगुण नहीं कथित होगा। अगुण और सगुण, अगुण नहीं निर्गुण। और प्रथमा संस्कार में पार्वती प्रश्न करते हैं शंकर भगवान, प्रथम कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। एक पहले हमको ये कथा कहिए, ये निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे था। इसके मतलब निर्गुण भी भगवान और सगुण, तो सगुण रूप का कथा विस्तार और सगुण रूप का कथा विस्तार है। और भगवान सब अपने अपने समय में अपने अपने लीला की, देवी भगवती भी अपने अपने समय में अपने अपने लीला की कथा अनंत। उसमें से एक ज्ञानवर्धक नीति कारक ये कथा भगवान से संबंधित है। जिस वंश में भगवान अवतार लिए आपको पता है, कृष्ण भगवान कौन वंश में अवतार, उसी वंश से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार की बात है, राजा नहुष ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक राजा था, मनुष्य। लेकिन जब इंद्रासन में गद्दी खाली हुआ, इंद्र कोई कारणवश उसको ब्रह्म हत्या लग गई थी, वृत्रासुर को मारने पर। ब्रह्म हत्या लगने पर वो इंद्रासन को छोड़ करके मानसरोवर में चले गया था। कुछ समय खाली, तो कुछ समय खाली होने पर तो राजा के पद तो पूर्ति करना पड़े। तो कौन राजा होगा बताइए। उसमें से यहाँ मनुष्य लोग से यहाँ राजा नहुष को राजा बनाया था। वो कैसे मनुष्य था कैसे मनुष्य था, देवताओं के राजा बनाने के लिए नहुष को ले। अब देखिए, लेकिन पद प्राप्त करने के बाद कुछ अभिमान हो जाता है। पद प्राप्त करने राजा नहुष का मन में हुआ, अब तो मैं इंद्रावती स्वर्ग के मैं राजा हूँ। तो जो इंद्र की जो इंद्रानी है सती, अब तो मेरी पत्नी होनी चाहिए। अब बता, बुद्धि वहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं इंद्र के राजा हूँ, ये स्वर्ग के राजा, तो इंद्र तो चले गए हैं, तो इंद्रानी मेरी होनी चाहिए। ये प्रस्ताव किया। सती देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति महाराज, याद करके रखो। देवता के गुरु बृहस्पति महाराज और असुर के गुरु शुक्राचार्य। हाँ, बृहस्पति महाराज के शरण में गई, तो अपने दुख की बात बताई।
ये राजा नहुष तो मुझे प्राप्त करना चाहता, मैं तो इंद्र की पत्नी हूँ और नहुष कहता मेरी पत्नी होनी चाहिए। तो बृहस्पति महाराज ने कहा उपाय बता दे। देखिए गुरु उपाय ही बता देते। उपाय क्या बताते हैं? कहा कि ठीक है, सब देवता अपने अपने वाहन में आता है, सब देवता का अपना अपना वाहन है, सब देवता का अपने अपने वाहन। जैसे मूस किसका वाहन है? गणेश का, बैल शंकर भगवान का और हंस सरस्वती देवी का। इसी प्रकार बहुत से देवता सब अपने अपने वाहन में आते हैं। आप ऋषि वाहन करके मुझे प्राप्त करने के लिए आइए। ऋषि वाहन, ऋषि माने ऋषि को ऊपर में चढ़ के आइए। हाँ, और पालकी, ऋषि को पालकी में जोड़ दी और कहते हैं चलो चलो चलो। संस्कृत भाषा में सिर्फ गतो धातु है, सिर्फ गतो धातु से कहते सर्पा सर्पा। सर्पा मैंने चलो चलो। और ऋषि मुनि लोग दुबले पतले होते, बस कहते अरे ये अंधा हो गया है। हाँ, वो सची को प्राप्त करने के लिए ये अंधा हो गया और ऋषि को वाहन बना करके जा रहा है। सर्पा सर्पा क्या बोल दो, सर्प हो जाओ। सर्पा सर्पा जो बोल रहा था मैंने चलो चलो तो सर्प हो जाओ, और वही भयंकर सर्प हुआ, भयंकर सर्प होगा, श्राप से प्राप्त होकर भयंकर सर्प। तो वो राजा नहुष का 6 पुत्र था, यति आयति बीयति कृति ययाति। उस बीच में है ययाति एक राजा, उस ययाति के वंश में कृष्ण भगवान आते हैं। तो ययाति वो तो उधर अजगर सर्प होता है। महाभारत में उसको बताया उस अजगर सर्प का भेद भीम से होता है, क्योंकि अजगर सर्प जो हुआ था इसलिए नागवंशी का था। ये लोग जो है धृतराष्ट्र आदि तो नागवंशी है, नाग हो गए। अच्छा, तो यहाँ कहते ययाति उस 6 भाई में एक ययाति कथा आती है जिस वंश में कृष्ण भगवान आते। वो ययाति का देखिए दैव संयोग। एक बार की बात है, शिकार खेलने के लिए निकला था ययाति राजकुमार, और शिकार खेलते खेलते जंगल में वन में पहुंचा। वहां पर वृषपर्वा के पुत्र शर्मिष्ठा अपनी सखी सहेली के साथ आई थी उपवन में। वहां तालाब भी था और पहले के जमाने में वस्त्र की कमी था, पहले के जमाने में वस्त्र उतार उतार के तब स्नान करती थी, वस्त्र उतार करके स्नान कर रही थी। उसी समय में उस समय में वहां पर शंकर भगवान बैल वाहन से जा रहे थे, और उसी समय में वायु देवता भी क्या किया कि वायु चल पड़ा और कपड़ा उलट पुलट हो गए, कपड़ा उलट पुलट हो गए और उधर से शंकर भगवान जा रहे, सब संकोच हुआ और अपना अपना कपड़ा कोई उलट पुलट कपड़ा का अदल बदल हो गया। तो शर्मिष्ठा के सखी शुक्राचार्य जो गुरु है उसकी पुत्री दमयंती, दमयंती भी वही थी। दमयंती अपने कपड़ा के लिए कहा मेरा कपड़ा किसने लिया है, किसने लिया है? देखा शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा राजा का पुत्री है और देवयानी गुरु पुत्री। अब देखो उसी कपड़ा के लिए कितना बात होगी। देवयानी कहते अरे तुम क्षत्रियानी हो, हाँ क्षत्रियानी है, ब्राह्मण की साड़ी कैसे पहने, ब्राह्मण की कपड़ा, तुम तो सेवा करने वाली है, हाँ
सेवा करने वाली है, तुम हमारे वस्त्र कैसे ले लिया? और बहुत से उल्टा सीधा बोली तो राजकुमारी कहे सहन करे, छत्री सामने का था, छत्री तो लड़ी पड़ते कि कुछ कर ही जाए। ब्राह्मण का स्वभाव है सहना, जो ब्राह्मण सही नहीं वो ब्राह्मण नहीं हुआ, ऐसा था। ब्राह्मण सह लेते हैं, छत्री नहीं सह। अच्छा, तो जब देवयानी बहुत कुछ बोली तो शर्मिष्ठा क्रोध में आकर के वो भी वस्त्र ले लिए, जो भी वस्त्र था वो ले लिए और उसको कुएं में, वहां कुआं था, कुएं में डाल दिया। और कुएं में पानी नहीं था, सूखा होगा, कुएं में धर दिया। संयोगवश उसी समय में देवयानी शिकार खेलने के लिए आए वहीं, और उसको प्यास लगे तो जाके कुआं में देखते पानी, और पानी क्या देखे तो वहां एक कन्या, एक युवती स्त्री पड़ी है और निर्वस्त्र है। तो क्या किया, अपने दुपट्टा कपड़ा उसको दे करके उसको वस्त्र दे करके तब हाथ पकड़ देता। इस अवस्था में देवयानी कहती है, जो बाहर निकले, देवयानी कहती है, राजन, हे वीर, मुझे दूसरा कोई अभी तक हाथ नहीं पकड़ा और इसीलिए आज से फिर दूसरा कोई हाथ न पकड़े, ऐसा मैं चाहती थी। मेरे हाथ दूसरा कोई न पकड़ा है, न पकड़ेंगे, तो आपने पहले पकड़ा तो आप ही पकड़े रहे। गले पड़ गए, देवयानी गले पड़ गई। ययाति को डर होता था, इसको प्रसाद पुत्री है, मैं बिना आदेश से इसको स्वीकार कर लूं तो हमको श्राप दे देंगे। पहले श्राप का बहुत डर था, श्राप दे देंगे तो अनमना जैसे राजा सरियाती अनमना जैसे कुछ नहीं बोल। देवयानी समझ गए कि इसका मन कुछ स्वीकार के पक्ष में नहीं। देवयानी कहती है अपनी वृत्तांत क्या कहती है? देवयानी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ब्राह्मणी हूँ, आप क्षत्रिय है, इसीलिए आप विवाह करना नहीं चाहते, आपको डर लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमको मेरे साथ कोई ब्राह्मण का विवाह नहीं होगा, मुझे श्राप लगा है, कोई ब्राह्मण का विवाह नहीं हो, कोई ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा, इसीलिए आप क्षत्रिय से ही हमारा विवाह होगा। तो ब्राह्मण से क्यों विवाह नहीं होगा? ये असुर पुत्री है, असुर में भी ब्राह्मण है, अब देवता में ब्राह्मण है। देवता में ब्राह्मण बृहस्पति महाराज के पास, बृहस्पति महाराज के पुत्र कच्छ था, बृहस्पति महाराज के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए, क्योंकि शंकर भगवान को प्रसन्न करके शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या प्राप्त की। संजीवनी मैंने जीवित कर सकते, कोई मर गया, इसीलिए असुर लोग जब मरता था उसको जीवित करते जाते, जीवित कर देते थे। अब उसको छल करने के लिए कैसे, तो बृहस्पति महाराज के पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए गए शुक्राचार्य का। असुर लोग विरोध करते थे, नहीं, ये देवता के पुत्र है, हाँ, ये बृहस्पति गुरु का पुत्र है, इसको संजीवनी विद्या नहीं पढ़ाना चाहिए, ये तो हमारा शत्रु है, इसको क्यों पढ़ेंगे, ये तो फिर इसको पढ़ाएंगे तो फिर हमको परेशानी होगी। तो शुक्राचार्य कहते हैं, अब देखो नीति के बाद, जो मैं ठीक असुरों के गुरु हूँ, गुरु तो गुरु होता है, वो तो सभी के गुरु होता है, तो चाहे जो कोई हमारे पास आएंगे हम उसको पढ़ाएंगे, उसको हम विद्या देंगे। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक बार क्या हुआ था,
अश्विनी कुमार किया। एक बार ऐसे हुआ था, हाँ, एक ऋषि के पास विद्या अध्ययन करने के लिए गए अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो ऋषि ने कहा जो उसको विद्या नहीं देना, अश्विनी कुमार को विद्या नहीं देना है, मना किया। यदि दिया तो मैं सिर काट दूंगा। देवता भी विरोध होता है ना, हाँ, सिर काट डालूंगा, ऐसा कहा था। तो ठीक है। तब जब फिर से उनको विद्या, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए आए तो ऋषि अपना खुला हाल बता देते हैं। हाँ, खुला हाल बताते हैं, ये ऐसे ऐसे बात है, इंद्र ने हमको मना किया है, यदि मैं आपको ब्रह्म विद्या प्रदान करूंगा तो मेरा सिर काट डालेगा, तो फिर मैं कैसे आप ब्रह्म विद्या दूंगा। और तब देखो, तब अश्विनी कुमार ने कहा वो देवता का वैद्य है, ठीक है, जब आप तैयार हो जाएंगे ब्रह्म विद्या देने के लिए तो इंद्र सिर काटेगा तो लेके जाएगा, सिर काटते तो यहाँ रहेगा ना, सिर काटने लेके जाएगा, मैं आपको दूसरा सिर जोड़ दूंगा। देखिए, तब वो सिर काट के ले गया और दूसरा सिर जोड़ दिए, तब उसको ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं। अश्वशिला, घोड़ा घोड़ा। तो ऐसे ऐसे मतलब ये विद्या है। ये दूसरा, हाँ, गणेश के सिर काट दिया, गणेश का सिर काट डाला था ना गणेश का, तो वही हाथी का सिर काट के ला के जोड़ दिया। तो पहले के जमाने में जिस विद्या और अब ये विद्या लुप्त हो गई है। तो कहने का तात्पर्य है जो, हाँ, तो जो सिर क्या कहते हैं शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य को कहा था कि आप इसको ब्रह्म विद्या नहीं दे सकते। शुक्राचार्य ने कहा मैं गुरु हूँ, मैं अवश्य जो आएगा मेरे पास उसको मैं विद्या दूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, उसको मैं दूंगा। देंगे तो हम लोग आपको क्या करेंगे, मार देंगे, जो भी करेंगे। अब देखो, वहाँ महाभारत की कथा है। महाभारत में कहते हैं शुक्राचार्य को जला के भस्म करते हैं और फिर उस राख को, हाँ, शुक्राचार्य है ना, कच्छ को मार के जला दिया था। ये फिर वही राख शुक्राचार्य की और उसका पेट से फिर कच्छ पैदा, शुक्राचार्य के पेट से फिर कच्छ पैदा हुआ। तो देवयानी कहती है मेरे साथ ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा। क्यों कि एक बार पर जब विद्या पढ़ने के लिए गया था, देवयानी बहुत सेवा की थी और वो ब्रह्म विद्या प्राप्त किया। और जब जाने लगा, अपने घर जाने लगा कच्छ, तब देवयानी आग्रह करती है कि मेरे से विवाह कर लो। देवयानी कहती है तो कच्छ ने कहा जो मैं किसी भी हालत में तुमसे विवाह नहीं कर सकता, किसी भी हालत में तुमसे मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। क्यों कि तुम शुक्राचार्य की पुत्री है, औरत पुत्री, शुक्राचार्य के पेट से मैं निकला हूँ, तो भाई बहन हो गया। हाँ, शुक्राचार्य के पेट से निकला तो भाई बहन हो गया, तो इसीलिए हम तुमसे कभी विवाह नहीं कर सकते। तो देवयानी आवेश में श्राप दिया, जब तुमको ब्रह्म विद्या का वो संजीवनी विद्या काम नहीं लगेगा। तो कच्छ ने कहा अच्छा हमको नहीं लगेगा, हम जिसको पढ़ाएंगे उसको लगेगा और तुमको भी ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा। इसीलिए ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा
तो ये श्राप हमको लगा है, तो आप ही हमसे विवाह कीजिए। देवयानी ये राजा ययाति से आग्रह करती है और देवयानी आश्वासन दे कि मैं अपने पिता से कह देती हूँ और आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। देवयानी घर गई और शुक्राचार्य से बहुत सारी बात बताए वृषपर्वा के पुत्र शर्मिष्ठा के विषय में, हमको ऐसे ऐसी घटना में कुएं में धकेल दिया था। जिस राज्य में गुरु के अपमान हो वहां नहीं रहना चाहिए और हम लोग को यहाँ निवास नहीं करना चाहिए, चल दूसरा राज्य में जाना चाहिए। तो पुत्री के कहे अनुसार शुक्राचार्य वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। तो वृषपर्वा बहुत अनुनय विनय करते हैं कि क्यों जाएंगे, क्या हुआ, तो सारी बात बताए। आपके पुत्र शर्मिष्ठा ने इसी प्रकार अपमान किया, तो शर्मिष्ठा ने स्वीकार किया, ठीक है हम उसके दासी रूप में स्वीकार करेंगे। तो दमयंती ने कहा था, दमयंती ने कहा हे राजन, जहाँ मेरे पिता विवाह कर देंगे वहां आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को दासी के रूप में आना होगा, तब हम यहाँ रहेंगे। इतना कहा, ये दासी रूप में आना होगा। तो शर्मिष्ठा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे चलते मेरे राज्य को, मेरे पिता को दुख तकलीफ हो, शुक्राचार्य चले जाएंगे और इसको देवता लोग हमला करेंगे, इसकी अपेक्षा हम ही स्वीकार कर ले, मेरे लिए क्यों राज्य को नुकसान हो और असुरों को नुकसान होगा, मैं उनकी दासिता स्वीकार कर लेते हैं। बस देवयानी विवाह ययाति के साथ होता है और फिर ययाति अपने घर, और ये भी कहते शुक्राचार्य, हे राजन, हे ययाति, मैं तुमको कन्यादान करता हूँ दमयंती के साथ, दमयंती को मैं कन्यादान करता हूँ। ये जो है शर्मिष्ठा, इसको दासी के रूप में दे रहा हूँ, तो दमयंती की सेवा करने वाली दासी के रूप में दे रहा हूँ। देखिए अब इसको कहते हैं भाग्य की बात, किधर पलट पलट जाता है। तो दमयंती को तो रानी के रूप में दिया गया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में दिया गया। दमयंती तो अपने महल में रहे, इसके लिए भी उपवन में जाकर के और कहीं अलग महल बना के उसको वहां रखा। और राजा है, तो दमयंती से 2 पुत्र हुआ और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। शर्मिष्ठा को पता नहीं क्योंकि तो अंतपुर में रहती थी। इधर जब एक दिन घूमने के लिए चले तो देखते हैं उसको 3 पुत्र हो गए। इस क्रोध के मारे देवयानी नेहर के ओर चल पड़ी, नेहर के ओर चल पड़ती है। देखिए क्रोध कैसा, नेहर के ओर चल पड़ी शुक्राचार्य के घर, और पीछे से ययाति मना रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन मानी नहीं, शुक्राचार्य के घर पहुंच गई। और पीछे से जब ययाति आया तो देवयानी ने जो सारा समाचार सुना ही दिया था, और इसके क्रोध में आकर के शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, ययाति को जाओ तुमको बुढ़ापा छा गया, जाओ तुमको बुढ़ापा छा गया। देखिए क्रोध कितना बड़ा चीज है, यही कहते हैं देवी भागवत में, ये तामसी वृत्ति, तामसी वृत्ति जो है ना, तामसी वृत्ति से क्या क्या हो जाता है। और ये मुख एक ऐसा चीज है, वाणी रूप ही देवी भगवती है, इसमें देवी भगवती निवास करते हैं, सरस्वती निवास करती है। इसी मुख से किसी को कुछ बोल दिया तो किसी को बाण के समान लगता है? यही मुख से किसी को गाली कर देंगे, कैसा लगेगा? इसी मुख से
किसी को अच्छा बात बोलेंगे तो पैसा लगेगा, निकलना तो मुख से है, लेकिन यही बात है। तो ये वाणी अब दमयंती सारा बात जो बता दी थी उस के आवेश में आकर के शुक्राचार्य श्राप दे दिया, जाओ तुमको बुढ़ापा था। किसका नुकसान हुआ? नुकसान किसका हुआ? तो ययाति तो नुकसान हुआ ही हुआ, और उसका बेटी भी तो नुकसान हुआ। ययाति कहते अभी मैं संसार से प्राप्त नहीं हुआ हूँ, हाँ, और ये तो आपकी पुत्री के लिए भी नुकसान है, तो हम ये श्राप वापस और दिया हुआ श्राप तो वापस होता नहीं। एक उपाय ये है जो पुत्र तुमको जवानी दे दे वो जवानी आप ले सकते पुत्र से, जो पुत्र जवानी दे दे आपको वो जवानी आप ले सकते, इतना छूट दिया। ये आती फिर से वापस आया अपने घर और सब पुत्रों से पूछा, सब लगभग जवान हो गया था, सब पुत्रों से पूछा। देखिए तो सबसे जेठ है यदु, जिस वंश में कृष्ण भगवान आए, यदु वंश में आते, यदु द्रुयु अनु और कौन कौन है, 5 भाई हैं। तो 2 पुत्र है देवयानी का, 3 पुत्र है शर्मिष्ठा का। तो सबसे जेठ पुत्र है देवयानी का और छोटा पुत्र है शर्मिष्ठा का। अब देखिए तो जदू से पहले कहा, जदू कहते नहीं मैं संसार से प्राप्त नहीं हुआ हूँ, कौन ऐसा होगा जो बुढ़ापा स्वीकार करे, दुख है दुख भरा है बुढ़ापा में, हम नहीं स्वीकार कर रहे। उससे छोटा को कहा वो भी स्वीकार नहीं किया, और उससे छोटा कहा वो भी स्वीकार नहीं किया, 4 पुत्र स्वीकार ही नहीं किया, 4 पुत्र स्वीकार नहीं किया, जो हम बुढ़ापा स्वीकार नहीं कर सकते। कौन कहेगा वो कौन सहन करेगा ये बुढ़ा जवानी छोड़ करके बुढ़ापा लेना, कौन मानेगा। अंतिम जो पुरु था, पुरु से कहा पुत्र तुम भी बोलो। पुरु कहते हैं, अब देखिए अब वहां का उत्तम चिंतितम कुर्यान प्रोक्तारी तो मध्यमा अधमो अश्रद्धा कुर्यान। उत्तम कौन है? जो माता पिता मनसा करते हैं, मनसा समझ करके कर लेते हैं, वो उत्तम प्रकार के। ये नीति शास्त्र बताता है, मनसा समझ करके जो कोई कर लेते हैं, ये माता पिता का ये मनसा है, और उस मनसा को ही समझ करके बिना बोले कर लेते हैं तो उत्तम प्रकार के। प्रोक्तकारी तो मध्यम, यदि कह करके करते हैं तो मध्यम प्रकार के आदेश में, और कहने पर यदि अश्रद्धा से करते हैं तो अधम प्रकार को, नहीं करे आदेश भी पालन न करे तो बात ही खत्म, तो माधव हुआ। तो उत्तम चिंतितम को चिंतित मनसा है। और देखो मनसा की बात हम एक छोटी सी उदाहरण, हमारे ये सप्तरी में हमारे काकी के पिताजी बूढ़ा हो गया, उनके बगल में और भी रमानंदी लोग सब है, उधर ज्यादा रमानंदी। रमानंदी लोग में क्या होता है, भागवत और अष्टजाम, भागवत अष्टजाम ये 2 काम करते हैं सारे। हाँ बुढ़ापा हो गया और अड़ोस पड़ोस के लोग कर लिए हैं भागवत अष्टजाम, इनको भी मन थे हम भी करते। तो अभी मैं यहाँ गया था भवानीपुर, जिसके यहाँ हो रहा था, एक बूढ़ा वैज्ञानिक थे, हमारा सब करे सब हुआ है, हमारा बेटा तो विदेश में स्कूल में करे, प्रोफेसर सर्विस के बोर्डिंग में पढ़ा दिया और तो दीदी का बेटा विदेश में मन तो ऊपर है जैसे हम करब, लेकिन
मन में। अच्छा, तो उत्तम जो उत्तम अभ्यास है वो है जो मन से समझ कर के कर लेते हैं। तो मेरे काकी जो पिताजी थे अनमन जैसे कर रहा था, उसको ज्येष्ठ जमाई ने पूछा कि आप तो बताइए आपका क्या अंतिम इच्छा है। कहते हैं भागवत स्नान कर लेती तो बहुत बढ़िया। मन तो वही था, लेकिन फिर भी जान करके पूछते हैं, जानिए पूछते इसका मन तो है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। तब तारा से पूछा क्या बूढ़ा तो चाह रहे हैं भागवत स्नान करेंगे, तो वो क्या कहते हैं, देखिए पुत्र कहते हैं हम फकटिया काम नहीं करते, ये फालतू काम, भागवत स्नान फालतू काम। तब 5 बहनी थी, 5 साढ़ू मिल करके भागवत शुरू कर दिया, और तब फिर बाद में भी मिले। तो वही बात है जो अंतिम समय में, अब यहाँ कहते हैं पुरु कहते हैं, पुरु कहते हैं ये शरीर आपका दिया हुआ है, ये मेरा नहीं, आपका दिया हुआ शरीर, आप यदि चाहते हैं तो जवानी ले सकते हैं, हमको बुढ़ापा दे। पुरु ने स्वीकार किया। देखिए 5 में से 4 गया और 5वां स्वीकार किया और तो तैयार हो गया। तो ये जाति पुरु पुत्र से जवानी लेते हैं तो उसको बुढ़ापा देते हैं। कुछ समय फिर राज भोगा, थोड़े समय राज भोगा, तब उसको जब ज्ञान हुआ अंत में ये संसार ऐसा ही है, तब वहाँ अपने नीति का न जात कामा कामानाम भोगिन साम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेवा भूय एवा विवादते। ये श्लोक गीता में भी है, यहाँ भागवत में बताया। गीता में भी है, भागवत में भी है। न जातु कामा न जातु कामा कामानाम भोगिन। इस संसार की जो कामना है ये कभी शांत नहीं हो सकती है। हाँ, जैसे अग्नि में आहुति डालते रहेंगे तो कभी अग्नि समाप्त होने वाली नहीं। आहुति डालना बंद कर दीजिए तो अग्नि अपने आप शांत होती है। तब जब उसको ज्ञान हुआ तब फिर देवयानी को बुला कर कहते हैं कि अब हम इस संसार को समझ ले और अब हम लोग को तपस्या के लिए जाना चाहिए। फिर से कुरु को जवानी दे दिया और अपना तपस्या के लिए चले। और तब अब देखिए यहाँ नीति की बात है, राज्य तो होना चाहिए, ये जाति के राज्य किसको होना चाहिए, ज्येष्ठ यदु को राज्य होना चाहिए, राजगद्दी। लेकिन जब आदेश नहीं पालन किया तो उन लोगों को राज्य नहीं हुआ, पुरु को राजगादी दिया गया। और उसी पुरु वंशी में हस्तिनापुर वाले आते हैं। तो पहले राजा सब हस्तिनापुर वाला आता, बाद पीछे में तब ये यदुवंशी सब भी राजा हुआ बाद में, लेकिन पहले का राजा है पुरुवंशी हस्तिनापुर वाला। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है जो माता पिता के लिए हाँ वो जमाना है, जो उनका मन है समझ कर लेते हैं। सप्तरी में तो चलन है अधिकतर, मैं बहुत से भागवत किया हूँ सप्तरी में, जब बूढ़ा बुजुर्ग हो जाते हैं तो अंतिम समय उन लोगों का ये चाहना रहता है जो अंतिम समय में हम कर्म धर्म कर ले जीवन में ही, कि उन लोग का परंपरा चलन है। हमें इधर संतानी मोहरम में ये चलन नहीं है, जो करे अपने अपने करे। लेकिन पुत्र का ये कर्तव्य होता है। पुत्र कहते हैं पुम माने नरका, नरक से जो कोई रक्षा करते उसको कहते पुत्र। नरक से, इसलिए अंतिम समय में भी माता पिता को दान करवाना चाहिए। माता पिता को दान करना अंतिम समय में भी
माता पिता को दान करना चाहिए, पुत्र का कर्तव्य। जो जीते जी मरने के बाद जो कर्म क्रिया करते हैं वो शास्त्र ने अपवाद दिया है, उसको कर्म कराने के लिए ऐसा विधि बताया, कर्म कराने के लिए, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। लेकिन कर्म का फल तो तभी मिलेगा जब वो जीवन में ही करेगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं यानि कानि दानानि स्वयं दत्तानि मानवै तानि तानि च सर्वाणि तिष्ठन्ति जागृता। जो कुछ भी वो दान करेंगे, कुछ भी दान करेंगे वो अपने हाथ से, यानी कानि दानानि स्वयं दत्तानि मानवै, अपने हाथ से दान करे वो उसको मिलेगा। क्यों कि कर्म का नियम है, कर्ता ही कर्म फल का आश्रय होता है। हमारे गांव में एक बहुत धनी मनी थे, मैंने पहले जमींदारी था ना, और जमींदारी था बहुत, हाँ संपत्ति, लेकिन अब अपने जीवन में वो नहीं कर सकते। मरने के बाद तो मेरे काका बोल रहे थे 90 मन आटा गीला हुआ। बताइए 90 मन का आटा है कितना होगा, उसका घी चीनी सब्जी तरकारी कितना होगा, प्रगन्ना बोल, मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन जीवन में नहीं तब है।